क्या लिखा? मैक्सिमाइज व्हाट? z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू 2x plus 3y is less than equal to 18 and 2x plus y is less than or equal to 10. ये आपको जो फॉर्मूलेशन वाला सम है वो हम लोग यहाँ पर छोड़ते थे। This is a sum, okay? Now what you have to do in this sum? मिनिमाइज का सम है ना, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज आप क्या करो यहां पर? फर्स्ट you take constraints equation, first point, second point और extra point अगर चाहिए तो। Now what is the first constraint? 2x plus is less than or equal to 18. 2x plus 3y लिखो ये फटाफट। एक्स्ट्रा पॉइंट प्लीज राइट, स्टार्ट राइटिंग। ओ सेकंड मैन, स्टार्ट राइटिंग। नो, इतना टाइम लगाओगे 2 लाइन लिखने को, मेरा टाइम जाएगा ना। फिर तुम लोग को नहीं है पढ़ने का मूड, पर मेरा तो जिम्मेदारी है ना पढ़ाना। यू कैन चीट योर पेरेंट्स, नो आई कैन नॉट। नो, अभी तुम लोग पॉइंट ए लो जिसमें x इज इक्वल टू 0 लो। क्या लो? तो अगर ये 2 इंटू 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x अगर 0 है तो 3y बनेगा 18, तो y बनेगा क्या? 6। ये पहला पॉइंट होगा। क्या समझा? ये दूसरा है कि अगर हम बी पॉइंट पे y को 0 ले, इसको 3y इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या? 9। तो x इज इक्वल टू 9। तो ये पॉइंट हो गए आपके। सेकंड एक लाइन छोड़ के लिखो कंस्ट्रेंट। दूसरी कंस्ट्रेंट ये है क्या? 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10, है ना? ये वाला है ना? तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखो। अब ये पॉइंट सी ले लो। अगर x को 0 लेते हो तो y आपका 10 बन जाएगा, और D पॉइंट अगर y को 0 लेते हो तो x क्या बन जाएगा? 5, है ना? ये 2 पॉइंट, 4 पॉइंट आ गए आपके पास। 0 6 9 0 0 10 दोनों लेस देन है कि नहीं? ये प्लॉट कैसे करने का? 3-4 मार्क का आ जाता है सीधा।
ओके। ना अभी इसमें देखो आपको x कितना चाहिए, ज़्यादा में ज़्यादा 9 है ना, x कितना चाहिए और y 10 है कि नहीं। तो अभी आप ग्राफ पेपर लेके ये सेकेंड स्टेप है। ऑफ कोर्स इन लोगों ने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0 एन सीधी लाइन ड्रॉ करना इधर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये ओके, फॉलो दिस। आया, ड्रॉ करो फटाफट। ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अभी पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट 0,6, तो ये आएगा क्या 0,6 है ना ए। दूसरा क्या था सेकंड पॉइंट 0,6 उधर आएगा ना, 90 एक्स एक्सिस पे आएगा ना। हाँ, तो ये अब इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये आएगा 2x प्लस 3y ना इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या 18। अब ये लाइन है ना, ये आगे भी जा सकती है किधर, और ये इधर भी आगे जा सकती है, लेकिन हमको क्या है, हमको बोला है x इज ग्रेटर देन 0 और दिया है कि नहीं प्रॉब्लम में, तो हमको नेगेटिव जोन्स में जाना नहीं है। ये आपको पता है, ये जोन में चले गए, इसके नीचे चले गए, यहाँ पे चले गए तो y नेगेटिव हो जाता है, ऊपर इधर चले गए तो x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। ओके, अभी तुम लोग को ये इक्वल टू है क्या, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। अभी यहां पर हमको लेस देन चाहिए कि मोर देन 18 चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तो है ना, इसमें से सुनो, एक साइड ये इक्वल है, ये एक साइड और एक साइड है ना, तो एक साइड लेस देन होगा और दूसरा साइड मोर देन होगा।
अभी अगर हम लोग यहाँ पे इसको, ये साइड जो है 0 0 यहां पर है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन साइड। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन साइड। अभी आप एक पॉइंट ले लो, क्या, कौन सा पॉइंट से 1,2, क्या x1 है और y2 है। सी कंसिडर, नहीं 2 पे है ना, नहीं है बराबर, 2 पे है ना, एकदम क्लियरली 2 पे है। कंसिडर अ पॉइंट 1,2 on origin side of line 2x plus 3y is equal to 18। एक पॉइंट लो ओरिजिन साइड पे, कि सर ओरिजिन साइड पे, तो क्या होगा, अभी इसकी x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7, विच इज लेस देन 18 और मोर देन 18, लेस देन 18 है ना। तो ये जो पूरा रीजन है ना, ये रीजन कौन सा, ये जो पूरा रीजन है ना, ये लेस देन 18 है, क्या ये, और ये ऊपर जाएंगे तो मोर देन 18 है, क्या ये। आगे अभी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेस देन होगा तो दूसरा मोर देन, हमको, और हमको तो लेस देन चाहिए था ना, तो लेस देन मिल गया कि नहीं, हमको लेस देन चाहिए था तो हमको था। अब तुम लोग ये चेक करने का है, अगर देखो तो ये कौन सी पॉइंट है बताओ, 4,7 क्या है, बोलो, 4 है ना, 4,7 यहाँ कहीं होगी कि नहीं। चलो यहाँ ले लेता हूँ, चलो बस ये लेते हैं, चलो ये क्या है, 4,5 क्या है। अभी 4,5 यहाँ डालो, यहाँ पे 4 डालो तो कितना होगा, 2 इंटू 4 कितना होता है, ओरली बोलो, 2 इंटू 4 8, और 3 इंटू 5 15, 8 प्लस 15 23, ग्रेटर देन 18 और मोर देन 18, तो ये मोर देन रीजन हो गया किसका, इस लाइन के, ये इक्वलिटी पॉइंट है क्या ये, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा वो लेस देन होगा, और वहाँ पे होगा वो कोई भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो 3 पार्ट हो जाते हैं कि नहीं, लाइन के 2 साइड्स और लाइन है कि नहीं, तो हमको लेस देन साइड चुनना है, कौन सा, तो हमको एक पॉइंट लेने का और चेक करने का, ओरिजिन साइड पे मोस्टली लेस देन होता है 99.9%, ओके। तो अब ये हो गया खत्म कि नहीं, समझा ये। अब दूसरी लाइन क्या है, तो हमको एक बात ध्यान रखना, हमको ये लाइन के ऊपर जाना अलाउड, नेगेटिव जोन में अलाउड नहीं है, तो ये हमको इसके हिसाब से हमको OAB में घूमना है। कहां घूमना है, OAB में घूमना है, आगे पीछे जाना नहीं है। फॉलो दिस। अभी दूसरी लाइन लो, क्या है, दूसरे पॉइंट्स क्या है, 0 10 5 0, 0 10 कहां आएगा, y एक्सिस पे इधर आएगा ना, और 5 0, ये तुम लोग यहां पढ़ लो समझ के, पूरा फिर करना नहीं पड़ेगा ज्यादा। ये हो गया D, 0 10 एक्सिस y एक्सिस पे आएगा, 5 10 कहां आएगा, 5 0 कहां आएगा। अब समझा ये, ओके। ये क्या है, लाइन का नाम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लाइन आ गई। इसके बाद क्या है कि आपको
ये भी ओरिजिन नॉन ओरिजिन का मामला हो जाएगा। अपने को लेस देन चाहिए कि मोर देन चाहिए? देखो लेस देन। मेरे ख्याल से ओरिजिन में अगर ओरिजिन भी डालोगे ना, ओरिजिन साइड ओरिजिन ही होगा ना, तो अगर यहाँ पे 0 0 डाल दो तो क्या आएगा? 2 + 0, 2 × 0 + 0, तो 0 आएगा कि नहीं? तो लेस देन 10 हो जाएगा कि नहीं? तो कंसिडर अ पॉइंट, कौन सी पॉइंट लो? चलो तुम लोग की मर्जी, कौन सी भी ले लेते हो। यहाँ पे लेते हैं कौन सी? ये 5,1 नहीं, 1,5 क्या? ये 1 और ये 5 है ना? ऑन व्हाट? ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। 2x + y = 10, तो 2x + y क्या होगा? 2 × 1 + 5 दैट इज 7 विच इज लेस देन 10। तो मतलब जो ओरिजिन साइड है वो लेस देन है। दोनों की ओरिजिन साइड क्या है? जो साइड पे ओरिजिन है वो लेस देन है ना। मतलब आपको इसके लाइन के ऊपर भी जाना नहीं है। किधर? ये जो सीडी है ना, सीडी के लेफ्ट में रहना है कि राइट में? नहीं मालूम। सीडी के लेफ्ट में रहना है। डम स्टूडेंट है ना, तो आंसर नहीं आता ना, हमको आंसर देना पड़ता है। सीडी के कौन सी साइड रहना है? लेफ्ट साइड रहना है ना। तो दोनों के ओरिजिन साइड रहना है और उनके ऊपर जाना नहीं है। तो फिर हम कहां घूम सकते हैं? ये O है, ये A है, तो ये मैं यहां से जा सकता हूं यहां पर, लेकिन इसके ऊपर जा, क्योंकि ये A भी मेरे को रोकेगा, और इस ऊपर जा नहीं सकता हूं, इधर नहीं आ सकता हूं। अच्छा, इधर भी मैं इधर नहीं आ सकता हूं, क्यों? वापस CD रोकेगा ना मेरे को। मैं CD के भी राइट में नहीं जा सकता हूं, और तो मुझे कहाँ, समझा मेरे को? देखो ये लाइन है ना, ये लाइन, इसके लेफ्ट पे रहना है, इधर रहना है कि नहीं? और ये लाइन के भी इधर रहना है, तो मुझे दोनों का सम्मान करना है। तो मैं यहाँ, मेरा रीजन होगा, क्या रीजन होगा? ये फिजिबल रीजन। ये थोड़ी अक्ल होती तो ये 11th में था। अब ये है पॉइंट F, नहीं ABCDE, क्या है ये? E। तो फिजिबल रीजन क्या है? फिजिबल रीजन, तीसरा पॉइंट क्या होगा? फिजिबल रीजन इज OAED। क्या? व्हाट इज फिजिबल रीजन? OAED। लिखो फटाफट। लास्ट टाइम हमने 5 सम किए थे, वो 5 सम भी अगर आप बरोबर करो तो भी आप पास हो सकते हो, लेकिन 0 मार्क तो अपना ट्रेंड है। तो पहले लिख तो सही पूरा, बता कितना लिखे, बता। शो ना, इधर आके बता ना, बता। हाँ बता तू। ये तू लिखा है पूरा ओरिजिन साइड, ये कुछ भी लिखा है? कभी लिखेगा तू? अब मैं आगे किधर पहुंच गया, तू ऐसा बातें कर रहा है, उसके साथ बकवास कर रहा है, पीछे देख रहा है, फुटूल मांग रहा है। हाँ, और क्या है? लिख रहा है क्या तू? आधा भी नहीं लिखा तू। बस इतना तो लिखा हो ना सर, मेरे से तो कोई उम्मीद ही नहीं करता, मैं इतना लिखा, बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, बुमराह ने 5 रन बनाए तो बहुत बड़ी बात होती ना वैसे। अभी E मालूम नहीं है ना, क्या? O मालूम है, O इज 0 0, A इज 0,6, E मालूम नहीं है, और D है 5,0। तो पॉइंट E क्या है? पॉइंट E इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कौन सी लाइन? कौन सी 2 लाइन? 2x + 3y = 18 एंड 2x + y = 10, है ना? तो अब इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 तो कॉमन है इसमें, है कि नहीं? इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? ऑफलाइन ये लाइन AB और लाइन CD, तो क्या करोगे?
1 माइनस 2 माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 इज 4, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 10, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो E के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, क्या, और चाहिए तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 2 इंटू 3 6 एंड 4 इंटू 3 12, 18 आता है कि नहीं। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, आया समझ में। नेक्स्ट इज तुम लोग को 10 बजे के बाद रुकना है, आजा जो लोग को 0 आए हैं। नहीं तो ये लेक्चर में भी एब्सेंट मार्क कर देंगे जो भागेंगे। अब क्या करो तुम लोग, देखो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इज ऑलवेज ऑन व्हाट, कॉर्नर्स, क्या है, अभी आप है ना क्या करोगे, कॉर्नर्स वैल्यू ऑफ फंक्शन, अभी यहाँ पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज क्या करना था आपको, अब आओ मैक्सिमाइज क्या करना था, 9x प्लस 13y, क्या कॉर्नर्स क्या है बताओ, ओ ए ई डी है ना, ओ ए वॉट ई डी, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये तो ओ है ना, ए का क्या है बताओ 0,6, ई का तो हमने निकाला था अभी, ई का क्या था 3,4 और डी का 5,0। अभी फंक्शन क्या था हमारा 9x प्लस क्या था 9x प्लस 13y, क्या था 9x प्लस 13y, तो यहाँ पे 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 6, तो ये आया 78, 9 इंटू 3 प्लस 13 इंटू 4 ये 27, ये आएगा 79 है कि नहीं, और 9 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 0, तो मैक्सिमम कहाँ पे आता है, पॉइंट ई पे आता है ना, कहाँ पे आता है पॉइंट ई, लिखो हाँ जल्दी जल्दी लिखो भाई लोग। ये सब बोलने का नहीं मेरे को प्लीज लेक्चर में, आई एम नॉट ए सर्वेंट, तुम लोग को बैठने का पीछे आके बैठो, एक बोलेगा फैन चालू है, ये सब नाटक करने आते हो, कभी डाउट कुछ नहीं आए हो तुम लोग, सर ये नहीं आता है, जो गोन सिट दे रहे थे बैक जाओ, वहां पे फैन नहीं है, ये सब फालतू चीजें फटाफट पूछने आओगे, फैन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
अभी क्यों, अभी ठंडी नहीं लग रही है? तो फिर जाओ ना अभी उधर, आई एम टेलिंग यू ना। तेरे को फैन चाहिए, आगे बैठ इधर आके। Z attains what? Maximum value at point E, where Z is equal to 79, X is equal to 3 and Y is equal to 4. फिनिश दिस। तो आपको है ना ये प्रॉब्लम करने को 26 मिनट लगा, ये प्रॉब्लम चैप्टर होने के बाद, और एक भी आंसर नहीं आया, सब मुझे आंसर देने पड़े 90%। तो ये डंप स्टूडेंट है ना, तो ऐसा होता है।